1984 को मैंने अपने सामने देखा और मैं हैरान हुआ। 1984 में सब जगह दंगे हुए, सब जगह कत्लेआम हुआ, सिखों के गले में टायर डाले। पंजाब में उस हालात में भी ये आपस में दंगा नहीं हुआ, एक भी कोई इंसिडेंट बता दे। इसका मतलब वो फिर भी शांत, इतना कुछ होने के बाद भी वो शांति की तरफ रहे। नतीजा क्या निकला? नतीजा हमारे सामने है। सरदार हुकम सिंह जी का एक और विचार था, जब तक सिख और मुस्लिम इस देश का हिस्सा हैं, इस देश की सेकुलरिज्म को कोई चिंता नहीं, इस सेकुलरिज्म को इस देश के मिटा नहीं सकता। परंतु दुख इस बात का हुआ, ना तो सिख और मुस्लिम दूरियां बनाए रखे, नज़दीक आए नहीं। उसके नतीजे हमने पहले सिख एलिनिएशन में चला गया और उसके बाद मुस्लिम एलिनिएशन में चला गया। ये पाखंड मुक्त, जातिवाद मुक्त, शोषण मुक्त, नशा मुक्त और भय मुक्त। अगर समाजवादी तौर पर भी देखना हो तो मनमोहन सिंह का एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उनका किरदार कुछ और है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1984 की माफ़ी मांग ली फ्लोर हाउस। उसके बाद सच्चर कमेटी का गठन करने से मुस्लिम नज़दीक आ गया। पर 2009 के बाद जो हालात बने, खासतौर 2011 के बाद, जब आरएसएस पूरे टारगेट पर आ गई, सरदार मनमोहन सिंह के समय केसेस भी होने लगे और सब, तो आरएसएस ने सोचा कि अब ये सरकार चली जानी चाहिए। अब उसके पीछे जो आम आदमी पार्टी और या केजरीवाल, मैं केजरीवाल और ये तो आरएसएस का एक प्रोडक्ट था और जिसको उन्होंने बनाया और जिसके नतीजे हमने देखे। अगर मुसलमान कुछ बोलता है तो उसका अर्थ नहीं होता, तो क्यों ना हम ही लोग आगे आए। अगर मुस्लिम टारगेट होता है तो सिख को आगे ना आना चाहिए, हिंदू को साथ में आना चाहिए, और अगर सिख टारगेट होता है तो इन सब को आना चाहिए, और हिंदू के साथ कोई ज्यादती होती तो हम सबको। ये देश दो विचारधाराओं में बंट गया, एक तरफ आरएसएस विचारधारा और एक तरफ जिसको हम सेकुलर विचारधारा कह रहे हैं, नानक विचारधारा कह रहे हैं, गांधी विचारधारा। मृणाल पांडे जो हिंदुस्तान की संपादिका थी, उन्होंने 2013 में कहा था कि आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो स्वच्छंद होकर आरएसएस के एजेंडे को लागू करे, कि 2014 का जो परिप्रेक्ष्य है उसको अगर समझना हो तो उस संपादिका नोट से समझा जा सकता है। मुसलमान के जो पावरफुल लोग होते हैं वो भी आरएसएस और उनकी तरफ झुक गए हैं। गांधी को एहसास था कि हिंदुस्तान जो है वो धर्म आधारित देश है। वो खलीफा के साथ खड़े, खिलाफत मूवमेंट के साथ खड़े हो गए, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली उनके साथ आ गए। जलियांवाला बाग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से इस देश की आज़ादी की मूवमेंट अगर मैं देखूँ। जो आप बात कह रहे हैं, इसके पीछे जो राष्ट्रवाद अगर ढूंढना है तो राष्ट्रवाद 1920 को ढूंढना पड़ेगा। वो राष्ट्रवाद नहीं जिसकी बात ये कह रहे हैं, जिसको आरक्षण हिंदू के नाम से, जब तक वो हिंदू है तब तक उसको आरक्षण है, जब वो हिंदू ना रहे, आपने देखा अभी जजमेंट भी आई, तो उसमें वो हिंदू नहीं है तो उसको आरक्षण नहीं। तो 22.5% कट्टर हिंदूवाद अगर किसी ने पैदा किया तो डॉक्टर अम्बेडकर पैदा कर गए। तो मेरा ये कहना है कि हिंदू का अगर स्पष्टीकरण हो जाता तो आज के इस राष्ट्रवाद जो हिंदू के नाम से राष्ट्रवाद पैदा किया, हिंदुत्व के नाम से राष्ट्र, ये तो बताएं कि हिंदू कौन है। मोदी जी ने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं। आप हिंदू कोई धर्म नहीं, एक तरफ तो ये बात, और उसके बाद अडंबर सारे का सारा हिंदूवाद पर खड़ा कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप कंफ्यूज्ड हैं। या तो आप हिंदू स्पष्ट करें, पार्लियामेंट में स्पष्ट करें, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका स्पष्टता है ना किसी, तो फिर किस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? कि ये राष्ट्रवाद जो है ये एक किस्म का ढोंग के तौर पर हमारे सामने आए। हम भारतीय हैं, इस पर कोई किसी, ना मुसलमान कोई इतराज़ है, ना सिख कोई इतराज़, ना ईसाई कोई इतराज़, ना बौद्ध कोई, किसी को इतराज़ ही नहीं। तो मेरा ये कहना है कि राष्ट्रवाद हमारे लिए कारण है, हम राष्ट्रवाद के लिए समर्पित हैं, क्योंकि हमने कुर्बानियाँ की, शहादतें दी, एक राष्ट्र बनाया। एक तरफ से डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, उनको उनका नेचर यहाँ नहीं मिलता, उनको पाकिस्तान चला। दूसरी तरफ गांधी, नेहरू और कांग्रेस ये कह रही है कि आपके हक और हकूक बराबर के रखे जाएंगे। इसीलिए सिख और मुस्लिम अगर इस देश का हिस्सा बने तो इसलिए बने, और तो कोई कारण नहीं था। कि ये जो राष्ट्रवाद का ढकोसला है इसको बंद करना चाहिए। भारत एक राष्ट्र है और हम सब भारतीय हैं, तो ये राष्ट्र हमारा है, उसमें धर्म के आधार, धर्म का कोई लेना देना नहीं, धर्म अपना है, अपने तौर पर किया जाना चाहिए। इतिहास में बताया जाता है, अगर मुग़ल शासकों को देखा है तो सिखों के साथ इतना अत्याचार और उत्पीड़न किया गया है, और फिर भी आप आज के मंच पे मुसलमानों के पक्ष में खड़े दिखते हैं। तो बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक हमारा समकालीन इतिहास है, हमारे खट्टे मीठे संबंध हो सकते हैं। हमारे इतिहासकारों ने एक बहुत बड़ी गलती की है, उन्होंने सिखों को हिंदू मानकर हिंदुओं का इतिहास लिख दिया, सिखों को हिंदू मानकर हिंदू का इतिहास लिख दिया, सिख का इतिहास ही नहीं लिख दिया। इस्लाम का आधार क्या है?
इस्लाम का आधार है हक, इकबाल और इंसाफ का। ये कहना भी गलत है कि हमारे मुग़ल सल्तनत से संबंध अच्छे नहीं थे, बल्कि हमारे मित्रवत संबंध रहे। तो उनका जो हिंदू राष्ट्र बनाने का है, तो उससे क्या परेशानी है? सही है, तो सब कुछ हिंदू के अंदर आ जाएगा। मैंने जैसे भी आपको पहले बताया, या तो वो बताए हिंदू किसको कह रहे हैं, ना तो संविधान में एक्सप्लेन है हिंदू, ना ही अदरवाइज एक्सप्लेन है। हिंदू शब्द कहाँ से आया यही वो बता दें, ना तो ये वेद में है, ना गीता में है, ना किसी और की ग्रंथ में है। ये कब दिया गया और किसने दिया, ये सवाल तो उठना चाहिए था। जब तक जातिवाद है तब तक हिंदूवाद है। तो अमर उजाला की एक खबर बहुत कमाल की छपी। उन्होंने कहा कि जैसे जल में समाहित होकर उसको अलग नहीं किया सकता, आओ हम दिलों को दिलों में समाहित कर दें तो शायद इनको अलग ना किया जाए। ये जो जलियांवाला बाग का अभियान है, ये केवल दिलों को दिलों से जोड़ने का अभियान। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको इस ढंग से ही पेश किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से हम कोई कॉन्फ्रेंस कवर करते या किसी प्रोटेस्ट में जाते तो वहाँ पर मुस्लिम उत्पीड़न, मुस्लिम के साथ लिंचिंग की खबरें होती, उसके को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा होता है। वहाँ पर एक शख्स दिखते जो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे थे। ख़ास ये था कि वो शख्स वेशभूषा से मुसलमान नहीं, सरदार थे, सिख थे। तो आप लोगों ने हमसे बार बार मेल करके कहा कि आप उनसे हमारी मुलाकात कराएं और अपने चैनल में उनसे बात कराएं। देखिए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की और आज हमारे साथ सरदार दया सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया दास स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा सर, साल 2026 चल रहा है, ऑल इंडिया पीस मिशन के आप अध्यक्ष हैं, तो अब क्या चुनौती आप देख रहे हैं अपने इस मिशन पे? मैंने जो दो बात मेरी समझ में आई, 1984 को मैंने अपने सामने देखा। मुझे अपनी ज़िंदगी में ये खुशी है कि मुझे सरदार हुकम सिंह, जो लोकसभा के स्पीकर रहे, बाद में गवर्नर रहे राजस्थान के, और उसके बाद सिंह सभा शताब्दी कमेटी के प्रधान भी रहे, वही पर्सनैलिटी थी जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और वॉकआउट कर गए। ये कहते हुए वॉकआउट कर गए कि जो एश्योरेंसेस गांधी, नेहरू और कांग्रेस ने दी थी, उन एश्योरेंसेस का इस संविधान में कोई जिक्र तक नहीं किया गया, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं और वॉकआउट कर गए। साथ में सरदार भूपेंद्र सिंह, दो ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो उस पर्सनैलिटी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और मैंने लगातार इस पर काम किया। 1983 तक मैंने उनके साथ, फिर ब्लू स्टार ऑपरेशन को मैंने अपने सामने देखा। ब्लू स्टार ऑपरेशन के बारे में भी मेरा एक सीधा विचार था कि इंदिरा गांधी अंत तक भी ब्लू स्टार ऑपरेशन के हक में नहीं थी, बल्कि अडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में उसका उल्लेख ही कर दिया कि ब्लू स्टार ऑपरेशन के लिए अगर कोई जिम्मेदार था तो वो आरएसएस और बीजेपी, और ये मानस था कि उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया कि वो ब्लू स्टार ऑपरेशन हो। नतीजा क्या निकला? नतीजा हमारे सामने है। उसको देखते हुए फिर मेरे मन में आया कि सिख बिल्कुल एलिनिएशन की तरफ करें। सरदार हुकम सिंह जी का एक और विचार था, जब तक सिख और मुस्लिम इस देश का हिस्सा हैं, इस देश की सेकुलरिज्म को कोई चिंता नहीं, इस सेकुलरिज्म को इस देश का मिटा नहीं सकता। परंतु दुख इस बात का हुआ, ना तो सिख और मुस्लिम दूरियां बनाए रखे, नज़दीक आए नहीं। उसके नतीजे हमने पहले सिख एलिनिएशन में चला गया और उसके बाद मुस्लिम एलिनिएशन में चला गया। मैंने एक और कोशिश की 1996 में। प्रोफेसर शेर सिंह, जो आर्य समाज के लीडर भी थे, जिन्होंने पंजाब पुनर्गठन में हरियाणा की डिमांड रखी, और सरदार हुकम सिंह भी उसके अध्यक्ष रहे उस पार्लियामेंट्री कमेटी के। तो जब इन्होंने हरियाणा की डिमांड की तो सरदार हुकम सिंह ने हंस के कहा कि अब पंजाब का पुनर्गठन हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा की डिमांड हो गई, अदरवाइज वो तैयार नहीं थे। तो इसलिए मैंने जब ये देखा तो मैंने आर्य समाज और सिख समाज को मैं एक मंच पे लाया, और इन 5 मुद्दों पर हम एक मंच पर थे कि पाखंड मुक्त, जातिवाद मुक्त, शोषण मुक्त, नशा मुक्त और भय मुक्त। समाजवाद की परिप्रेक्ष्य को अगर समझना हो तो इन मुद्दों पर ही राम मनोहर लोहिया हो, चंद्रशेखर हो, क्योंकि उनके साथ भी मेरे संबंध रहे, तो उन बातों को लें तो मैं समझता हूँ कि समाजवाद की अगर धारणा देखनी है तो इन 5 मुद्दों पर आधारित है।
मुझे बड़ी खुशी हुई जब हमने एक यात्रा की जन्मस्थली गुरु गोविंद सिंह की पटना साहब से और कर्मस्थली आनंदपुर साहब तक की यात्रा की। इन्हीं 5 मुद्दों को लेकर आर्य समाज और सिख समाज ने मिलकर वो बड़ी चर्चित रही। और उसके बाद 2005 में हमने एक सम्मेलन किया जिसमें डॉक्टर AR किदवई हरियाणा के गवर्नर थे, सुरजीत सिंह बरनाला थे और शीश रामोला वगैरह सारे लोग थे। मैं समझता हूँ कि उसने पंजाब के मसले को हल किया। उसके बाद कोई कन्फ्लिक्ट हमारे सामने नहीं। सरदार मनमोहन सिंह का अगर आप देखें तो बहुत कमाल का है। 145 लोकसभा के मेंबर थे कांग्रेस के 2004 में। शाइनिंग इंडिया पर वो आई थी। शाइनिंग इंडिया तो दब गया, सरदार मनमोहन सिंह को प्रधान वो सिख थे। सरदार मनमोहन सिंह का एक बहुत कमाल का मैंने लिखा भी है। तो वो एक नया किरदार था। अगर समाजवादी तौर पर भी देखना हो तो मनमोहन सिंह का एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उनका किरदार कुछ और है। और अगर उनका 2004 से देखना हो तो बिल्कुल समाजवादी जितने भी MSME एक्ट सारे एक्ट जो बने, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1984 की माफ़ी मांग ली फ्लोर ऑफ द हाउस। उसके बाद सच्चर कमेटी का गठन करने से मुस्लिम नज़दीक आ गया। अगर उसको देखना हो, मनमोहन सिंह को देखना हो, तो ये मैं कमाल है कि 145 से 2009 में सीधा इलेक्शन उन्हीं के नाम से लड़ा गया और 206 सीट मिली। पर 2009 के बाद जो हालात बने, ख़ासतौर 2011 के बाद, जब RSS पूरे टारगेट पर आ गई, सरदार मनमोहन सिंह के समय केसेस भी होने लगे और सब, तो RSS ने सोचा कि अब ये सरकार चली जानी चाहिए। अब उसके पीछे जो आम आदमी पार्टी और या केजरीवाल, केजरीवाल और ये तो RSS का एक प्रोडक्ट था और जिसको उन्होंने बनाया और जिसके नतीजे हमने देखे। इसलिए हमने जो ऑल इंडिया पीस मिशन की आपने बात की, तो 2014 में हमारे मन में आया कि अगर मुसलमान कुछ बोलता है तो उसका अर्थ नहीं होता, तो क्यों ना हम ही लोग आके आए। तो हमने एक ऑल इंडिया पीस मिशन के नाम से गांधी पीस फाउंडेशन में इसकी वो की और हमने इस पर सोचा कि इस पर काम किया जाए। अगर मुस्लिम टारगेट होता है तो सिख को आगे न आना चाहिए, हिंदू को साथ में आना चाहिए, और अगर सिख टारगेट होता है तो इन सब को आना चाहिए, और हिंदू के साथ कोई ज़्यादती होती तो हम सबको। उस पर हमने काम किया। पिछले कई सालों से हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारा लेना देना है कि ये देश 2 विचारधाराओं में बंट गया। एक तरफ RSS विचारधारा और एक तरफ जिसको हम सेकुलर विचारधारा कह रहे हैं, नानक विचारधारा कह रहे हैं, गांधी विचारधारा, ये इस आधार पर है। तो हमारा ये कहना, तो मेरा ये इस विचार को लेकर एक बात मैं आपको कह दूँ। 2016 में 9 अगस्त को हम आनंदपुर साहब गए। हम कोई 20-25 लोग थे। हमने वहाँ से एक अभियान इनिशिएट किया, भारत जोड़ो नफ़रत छोड़ो। ये अभियान हमने वहाँ से इनिशिएट किया। उसमें हमने एक बात कही। मृणाल पांडे जो हिंदुस्तान की संपादिका थी, उन्होंने 2013 में कहा था कि RSS को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो स्वच्छंद होकर RSS के एजेंडे को लागू करे और उसके राज में कोई ये ना कह सके, धर्म के नाम से ये ना कह सके कि वो वंदे मातरम नहीं गाएगा। मैं समझता हूँ कि 2014 का जो परिप्रेक्ष्य है उसको अगर समझना हो तो उस संपादिका नोट से समझा जा सकता है जिन्होंने उन्होंने स्पष्ट किया कि अब RSS ने पूरी तरह एक ऐसे व्यक्ति को ला के खड़ा किया जो इस पर काम करे। तो मेरा ये भी कहना था। तो ये मैं सर, एक चीज़ हम ज़रूर समझना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी, कि आजकल एक राष्ट्रवाद शब्द का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है और एक ऐसा वक्त है जब मुसलमान के जो पावरफुल लोग होते हैं वो भी RSS और उनकी तरफ झुक गए हैं। तो वहाँ पर आप उनकी आवाज़ उठाते हैं। तो सर, आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे, तो ये इतना मुश्किल और इतना परेशानी वाला काम कहाँ से ताकत आ रही है और क्यों सर? मैंने एक बात आप समझे, मुझे जितना मैं सिख इतिहास को समझ सका और जितना मैं बाकी सिस्टम को, और फिर क्योंकि सरदार हुकम सिंह का जो मैंने रेफरेंस दिया, एक बात मुझे हैरान होता हूँ। 1917 में गांधी चंपारण से निकले। गांधी को एहसास था कि हिंदुस्तान जो है वो धर्म आधारित देश है। वो खलीफा के साथ खड़े, खिलाफत मूवमेंट के साथ खड़े हो गए। मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली उनके साथ आ गए। और फिर गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट, जो हम जलियांवाला बाग की, जो हम अभी 10 अप्रैल को सोच रहे हैं कि जिस दिन डॉक्टर किचलू अरेस्ट हुआ था, तो जलियांवाला बाग से या यहाँ अगर प्रोग्राम रखते हैं तो उसका इनिशिएट अभियान जो है जलियांवाला बाग का होगा।
जलियांवाला बाग हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ासतौर से इस देश की आज़ादी की मूवमेंट अगर मैं देखूं। एक मैं हैरान होता हूं कि जब बाबा खड़क सिंह जो बेताज बादशाह सिखों के माने जाते थे, उनके सामने गए तो गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली जौहर के शब्द आज भी हमारे दिल और दिमाग पर अंकित हैं, और ख़ास तौर से सिखों। खालसा की मीटिंग थी, उन्होंने खालसा को एड्रेस करते हुए ये कहा, खालसा जी, हमारे बुज़ुर्गों से हो सकता है कोई गलतियाँ की हूँ, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपनी और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूँ, आपका मन करे तो काट लें, पर आज ज़रूरत है हम सबको एक होने की, तभी इस अंग्रेज़ हुकूमत से निजात पा सकते हैं। जो आप बात कह रहे हैं, इसके पीछे जो राष्ट्रवाद अगर ढूंढना है तो राष्ट्रवाद 1920 को ढूंढना पड़ेगा, वो राष्ट्रवाद नहीं जिसकी बात ये कह रहे हैं। मैंने एक सवाल उठाया, आर्टिकल 25 2B में एक बात उठी, हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख। मैंने डॉक्टर अंबेडकर से पूछा, मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहते हैं, आपने जब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आप हैं, आपने हिंदू को एक्सप्लेन करने के बजाय आपने ये कह दिया कि हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध एंड जैन एंड सिख, ये तीनों ही हिंदू विचारधारा के खिलाफ खड़े हुए, तो फिर हिंदू कौन है? आप हिंदू को एक्सप्लेन करते कि हिंदू कौन है, इसका मतलब आपने हिंदू को बहुसंख्यक स्वतः ही बना दिया, जबकि हिंदू बहुसंख्यक है नहीं। हिंदू तो ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य हैं, और तो हिंदू क्या है, सो बाकी तो शोषित समाज है। तो हमारा ये कहना था कि डॉक्टर अंबेडकर की इस विचार ने यह हिंदूवाद को पक्के तौर पर खड़ा कर दिया। अगर आप ये भी देखें, जिस बात को आपने उठाया, 22.5% पॉपुलेशन SC/ST है, जिसको आरक्षण हिंदू के नाम से, जब तक वो हिंदू है तब तक उसको आरक्षण है, जब वो हिंदू ना रहे, आपने देखा अभी जजमेंट भी आई, तो उसमें वो हिंदू नहीं है तो उसको आरक्षण नहीं है। तो 22.5% कट्टर हिंदूवाद अगर किसी ने पैदा किया तो डॉक्टर अंबेडकर पैदा कर गए। अब डॉक्टर अंबेडकर एक तरफ तो कहते हैं कि मैं पैदा हिंदू हूँ, मरूंगा हिंदू नहीं, और बौद्ध बन गए, और बौद्ध बनने के बाद आप आर्टिकल 25 में ये कह रहे हैं कि हिंदू इंक्लूड बौद्ध एंड जैन एंड सिख। तो मेरा ये कहना है कि हिंदू का अगर स्पष्टीकरण हो जाता तो आज के इस राष्ट्रवाद, जो हिंदू के नाम से राष्ट्रवाद पैदा किया, हिंदुत्व के नाम से राष्ट्र, ये तो बताएं कि हिंदू कौन है। हिंदू राष्ट्रवाद, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्रवाद। अभी अगर आपने मोदी जी का भाषण सुना हो, मोदी जी ने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं, आप हिंदू कोई धर्म नहीं, एक तरफ तो ये बात, और उसके बाद अडंबर सारे का सारा हिंदूवाद पर खड़ा कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप कंफ्यूज्ड हैं, या तो आप हिंदू स्पष्ट करें, पार्लियामेंट में स्पष्ट करें, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके स्पष्टता, ना किसी, तो फिर किस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, किस नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये राष्ट्रवाद जो है, ये एक किस्म का ढोंग के तौर पर हमारे सामने आए। राष्ट्रवाद कभी भी हाँ, ये राष्ट्रवाद हो सकता है, भारत एक राष्ट्रवाद है, हम भारतीय हैं, इस पर कोई किसी, ना मुसलमान कोई इतराज़ है, ना सिख कोई इतराज़, ना ईसाई कोई इतराज़, ना बौद्ध कोई, किसी को इतराज़ ही नहीं। तो मेरा ये कहना है कि राष्ट्रवाद हमारे लिए एक कारण है, हम राष्ट्रवाद के लिए समर्पित हैं, क्योंकि हमने कुर्बानियाँ की, शहादतें दी, एक राष्ट्र बनाया, और उस राष्ट्र के लिए हमने गांधी, एक तरफ से डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, उनको उनका नेचर यहाँ नहीं मिलता, उनको पाकिस्तान चला। दूसरी तरफ गांधी, नेहरू और कांग्रेस ये कह रही है कि आपके हक और हकूक़ बराबर के रखे जाएंगे। इसीलिए सिख और मुस्लिम अगर इस देश का हिस्सा बने तो इसलिए बने, और तो कोई कारण नहीं था। नहीं तो हमें तो कोई पाकिस्तान में कुछ कह थोड़ी रहा था, या बंगाल, दो ही, एक बंगाल बटा, एक पंजाब बटा, और तो कोई बटा नहीं। तो मेरा ये कहना था कि ये जो राष्ट्रवाद का ढकोसला है, इसको बंद करना चाहिए। भारत एक राष्ट्र है और हम सब भारतीय हैं, तो ये राष्ट्र हमारा है, उसमें धर्म के आधार, धर्म का कोई लेना देना नहीं, धर्म अपना है, अपने तौर पर किया जाना चाहिए। तो इसलिए राष्ट्रवाद को धर्म के नाम से कंफ्यूज नहीं किया जाना, ये मेरा कहना। पर सर, अगर इतिहास में बताया जाता है, अगर मुग़ल शासकों को देखें तो सिखों के साथ इतना अत्याचार और उत्पीड़न किया गया है, और फिर भी आप आज के मंच पे मुसलमानों के पक्ष में खड़े दिखते हैं, तो आप हैरान होंगे अगर किसी ने गुरु नानक को पढ़ा हो। मैं हैरान होता हूँ कि गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, और बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक हमारा समकालीन इतिहास है। हमारे खट्टे मीठे संबंध हो सकते हैं। बाबर ने जब हमला किया, उस समय गुरु नानक ने उस हमले को देखा, और उस शब्द को जो उन्होंने उस समय उच्चारण किया,
बाबर वाणी के नाम से गुरु ग्रंथ साहब में आज भी अंकित है। और वो शब्द जो दर्द भरा शब्द था, वो उन्होंने भाई लालो जो उनके सबसे नज़दीकी मित्र थे उन्हीं को जाकर सुनाया कि ये मैंने हालात देखे। अगर आपने पत्रकारिता देखनी हो तो गुरु नानक से सीखनी चाहिए वो पत्रकारिता, कि जो मैदान जंग है, बाबर सामने है, इधर भी कोई इस्लामिक राज था ना, इधर कोई हिंदू राज तो था नहीं, इब्राहिम लोदी का राज था, दौलत खान लोदी पंजाब का सूबेदार था। तो अगर पहला हमला किया तो दौलत खान लोदी वहाँ था। तो इसका मतलब ये भी बात कहनी गलत है कि यहाँ कोई हिंदू राष्ट्र था और वहाँ से मुग़ल आए और मुग़लों ने हिंदू राष्ट्र को हड़प लिया, ये भी बात नहीं थी। उससे पहले तुगलक ख़ानदान है, उससे पहले खिलजी है, तो ये कहना भी गलत था। तो मैंने जब इतिहास के पन्ने पकड़े तो मैं हैरान हुआ कि गुरुओं के संबंध, ये जो आप हरमंदिर साहब को देखें, हरमंदिर साहब की नींव जो है वो शाही पीर साईं मियां मीर रख रहे हैं। उसके 4 दरवाजे हैं, आने जाने का रास्ता पश्चिम की तरफ खुलता है। एक और है, उसका जो आर्किटेक्ट है हरमंदिर साहब का, अगर आप आर्किटेक्ट देखें वो इस्लामिक है, वो गुंबद बिल्कुल इस्लामिक है। उसके अंदर किसी मूर्ति की प्रकाश नहीं है, गुरु ग्रंथ का प्रकाश है, जिसमें कबीर भी है, जिसमें रविदास भी है, जिसमें फरीद भी है, जिसमें गुरुओं की वाणी है। तो मैं ये समझता हूँ कि तो ज्ञान का गुरु है, उसमें कोई किसी और का। इसका मतलब है कि गुरुओं ने हिंदू और मुसलमान के बीच में कड़ी का काम किया। शायद हम ये भूल जाते हैं। हमारे इतिहासकारों ने एक बहुत बड़ी गलती की है, उन्होंने सिखों को हिंदू मानकर हिंदुओं का इतिहास लिख दिया, सिखों को हिंदू मानकर हिंदू का इतिहास लिख दिया, सिख का इतिहास ही नहीं लिख दिया। अभी जब मैंने आपने जो बात उठाई, अभी गुरु तेग बहादुर साहब के 350 वर्ष था। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को ये माना गया कि तिलक और जनेऊ और हिंदू रक्षा के लिए उन्होंने शहादत दी। मैंने पूछा लोगों से कि जो तिलक और जनेऊ और मंदिर के संचालन में थे वो तो अपर कास्ट थे। अपर कास्ट तो मुग़ल सल्तनत में प्रशासन पर बैठा था, ब्राह्मण सलाहकार था मुग़लों का, राजपूत सेनापति था मुग़लों का, और वैश्य जो था वो खजाने को, वित्त का सारा अरेंजमेंट, सारा संचालन उसी के पास था। मुग़ल तो 20% थे, मुसलमान तो कभी 20% से कभी ना तुगलक ख़ानदान में, ना खिलजी में, ना लोदी में, ना मुग़ल सल्तनत में 20% से कभी ऊपर रहा ही नहीं। सत्ता तो आपके हाथ में थी। तो फिर आप ही तिलक के धारण करते थे, आपको ही जनेऊ धारण कर सकते थे, आप ही मंदिर का संचालन करते थे, आप ही सत्ता में बैठे थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, तो वो हिंदुओं को क्या तकलीफ़ हो रही थी? अगर तकलीफ़ थी तो शोषित वर्ग को थी। 70% जिसको आप हिंदू कह रहे थे उसी को आप दबाए हुए थे, उसी के ऊपर कानून पास करते थे, उसको रोटी और आत्मसम्मान का जीवन नहीं दे रहे थे। गुरु नानक ने ये बात उठाई, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्या स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। गुरु नानक शोषित के साथ खड़े हो गए। जब शोषित के साथ खड़े हो गए तो पूरा शोषित समाज उनके साथ खड़ा हो गया। आज जिसको शोषित हम कह रहे हैं वही सिख समाज में परिवर्तित हुआ, और तो कोई इसीलिए कन्वर्शन नहीं हुई। अदरवाइज तो शोषित समाज की कन्वर्शन हो जानी चाहिए थी। शोषित की क्यों नहीं कन्वर्शन? क्योंकि वो सिख की तरफ बढ़ गया। तो उसमें अब जैसे मैंने कहा कि अकबर बादशाह को देखें, अकबर बादशाह गुरु अमरदास के और 85 गांव गुरु अमरदास की बेटी के नाम लगवा दिए, तो कितने नज़दीकी संबंध होंगे। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि मुग़ल सल्तनत में जो चाहे बीरबल हो, सत्ता में जो बैठे थे, ये सिखों के, सिख गुरुओं के खिलाफ गए, खिलाफ इन्होंने शिकायतें की। अब जब दी तो उसमें जो शिकायत गई तो सरकार बादशाह तक कितनी गई कितनी नहीं गई, तो वो जो ज़्यादतियाँ हुई वो डायरेक्ट तौर पर सिखों के साथ मुग़ल सल्तनत ने सिखों को डायरेक्ट अटैक नहीं किया। जहांगीर को ही समझ लें कि गुरु अर्जन देव जी की शहादत जहांगीर के समय हुई, उसका जिम्मेदार कौन था? गुरु अर्जन देव जी का अपना भाई प्रीतिचंद या चंदू जो वज़ीर था, उन्होंने किया। जहांगीर तो सीधे तौर पर नहीं था। अगर जहांगीर ने किया होता तो गुरु हरगोबिंद साहब गुरु अर्जन देव जी के बेटे थे, वो और जहांगीर के बीच में रिश्ते इतने नज़दीकी क्यों थे? तो मेरा ये कहना है। और गुरु तेग बहादुर साहब की जब मैंने कहा कि ये तिलक जनेऊ का इशू ही नहीं था, इशू तो ये था कि गुरु तेग बहादुर साहब चले, और वो इसलिए चले कि शोषित का हक और हकूक़ और सम्मान का ज़िंदगी बसर कर सके। इस्लाम का आधार क्या है? इस्लाम का आधार है हक, इकबाल और इंसाफ का।
तो गुरु तेग बहादुर साहब चले औरंगज़ेब के पास कि भैया ये जब हक इंसाफ और इकबाल की हम बात करते हैं तो फिर इनको भी तो दिया जाए, इनको अधिकार मिले। इसीलिए वहाँ से आनंदपुर साहब से चले। आनंदपुर साहब से पहले गुरु तेग बहादुर से थे जो पटना से राजा राम सिंह उनको लेकर गया और असम के संधि करवाई। संधि करवाने के बाद ये 7 स्टेट वहीं से हिंदुस्तान का हिस्सा, ये 7 स्टेट हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थी, तो गुरु तेग बहादुर साहब के कारण बनी। ढाका तक गुरु तेग बहादुर साहब गए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इतना बड़ा और विशाल था उसको हमने समेट दिया तिलक और जनेऊ पर। यही मैंने सवाल इस बार उठाया। तो इसलिए ये कहना भी गलत है कि हमारे मुग़ल सल्तनत से संबंध अच्छे नहीं थे, बल्कि हमारे मित्रवत संबंध रहे और इतने नज़दीकी संबंध रहे कि जब औरंगाबाद गया तो औरंगाबाद में बैठे तो औरंगज़ेब औरंगाबाद गया हुआ था क्योंकि बगावत थी। तो जब गुरु गोविंद सिंह ने एक पत्र लिखा जिसका ज़फ़रनामा जिसको हम कहते हैं, भाई दया सिंह और भाई धर्म सिंह उसको लेकर गए। छावनी उनकी अहमदनगर थी, वो आप औरंगाबाद में थे। जब उनको औरंगाबाद जाके वो पत्र दिया और जब औरंगज़ेब ने पढ़ा तो जिसमें ये लिखा था कि औरंगज़ेब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या छोटे साहिबजादों के साथ ऐसा काम किया जाता, क्या माता के साथ ऐसा काम किया जाता, आपके सत्ता में रहकर ऐसा काम किया। जैसे ही औरंगज़ेब को पता लगा तो औरंगज़ेब 10 दिन भी नहीं जी सका और उसके बाद उनकी फौत होगी, जबकि उन्होंने लेटर लिख कर दिया भाई दया सिंह और धर्म सिंह को कि मैं चाहता हूं कि आप भी दिल्ली आ जाएं और मैं भी दिल्ली आता हूं, अगर गलतियां हुई हैं तो उसका हम बात कर लेते हैं। इसका मतलब कहाँ दूरियां कहाँ थी। तो वो भी एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि वो भी तब हुआ जब गुरुओं ने व्यक्ति गुरु का समापन करके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना, जिसको हम खालसा पंथ कहते हैं। खालसा पंथ इज़ नथिंग, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अब व्यक्ति गुरु नहीं है, अब पंचायत गुरु है। पंचायत तो कभी ख़त्म नहीं होती और पंचायत का आधार भी वही रखा कि पाखंड मुक्त हो, जातिवाद मुक्त हो, शोषण मुक्त हो, नशा मुक्त हो और भय मुक्त हो। ये इस्लाम के ज़्यादा नज़दीकी ही था। इसीलिए हिंदू रजवाड़ों ने ही उन पर हमला किया। सीधे तौर पर तो कोई हमला हुआ नहीं। इवन छोटे साहिबजादों को अगर किसी ने पकड़ाया, कोतवाल के सामने पेश किया तो गंगू ब्राह्मण ने पेश किया। अगर उनके ऊपर मलेरकोटला का नवाब तो इनकार कर गया, वॉकआउट कर गया कि इनके ऊपर कोई वो नहीं होना चाहिए, और ये सुच्चानंद कहने लगा सांप के बच्चे सांप होते हैं, तो कौन जिम्मेदार है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो इतिहास के पन्ने लिखे गए वो अदरवाइज़ लिखे गए, इन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और यही मैंने ये जो 3 सेमिनार हमने 24 अगस्त 2025 को इंडिया इस्लामिक सेंटर में किया और उसके बाद जयपुर में आर्को पैलेस में किया, तीसरा हमने अंबेडकर भवन पूना में किया। मैं समझता हूँ कि एक नई किस्म का दृष्टिकोण लोगों के सामने समझ आया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सलमान खुर्शीद जी का, जिन्होंने कहा, हिम्मत दिखाई कि हमें इस पर काम करना चाहिए। इसलिए ये जो आपने बात कही है, ये ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत नज़दीकी मित्र हो तो हम पर बता नहीं सके, ये हमारी गलती है। सर, जैसे आपने इतिहास की बात की, अभी पिछले साल 100 साल हुए आरएसएस के, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले में उसकी तारीफ भी की। तो उनका जो हिंदू राष्ट्र बनाने का है, तो उससे क्या परेशानी है? सही है तो सब कुछ हिंदू के अंदर आ जाएगा। मैंने जैसे ही भी आपको पहले बताया, या तो वो बताए हिंदू किसको कह रहे हैं, ना तो संविधान में एक्सप्लेन है हिंदू, ना ही अदरवाइज एक्सप्लेन है। हिंदू शब्द कहाँ से आया यही वो बता दें, ना तो ये वेद में है, ना गीता में है, ना किसी और की ग्रंथ में है। ये कब दिया गया और किसने दिया, ये सवाल तो उठना चाहिए था। आप जिसको हिंदू मान रहे हैं, अब अगर मैं उसके एक्सप्लेन करने लगूं, गुरु नानक ने, अगर किसी ने गुरु ग्रंथ में एक्सप्लेन किया तो पहले बार गुरु नानक ने हिंदू शब्द को एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या किया कि वो कहते हैं कि जो जातिवाद को मानता है और जो मूर्ति पूजक है वो हिंदू है। अब यही बता दें, या तो गुरु नानक ठीक कह रहे हैं या आप ठीक कह रहे हैं। अगर मूर्ति पूजक है तो ये 8 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं नहीं। पूरा देश तो मूर्ति पूजक नहीं है, बौद्ध मूर्ति पूजक नहीं है। जो गुरु ग्रंथ में कबीर है, रविदास है, बाकी सारे हैं, नामदेव है, इन वाणियों में तो कहीं मूर्ति पूजक नहीं। लिंगायत मूर्ति पूजक नहीं है, बहुत सारे वो शोषित समाज मूर्ति पूजक नहीं। तो मूर्ति पूजक कौन है? तो जातिवाद, जब तक जातिवाद है तब तक हिंदूवाद है। तो क्या जातिवाद को हम हिंदूवाद मान लें और वो राष्ट्र बना दें? इसलिए हमारा ये कहना है कि ये रास्ता ही आपका गलत है हिंदू के नाम पर। हाँ,
भारत एक राष्ट्र है, इससे कोई किसी को नहीं, हमारे सबका उसका एक संविधान है, भारत का एक संविधान है, वहाँ लिखा है वी द पीपल एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारतीय हैं। तो इस पर राष्ट्रवाद की बात करनी हो तो मेरा उनसे भी अपेक्षा है कि आरएसएस से भी मैं अपील करता हूँ कि वो इस रास्ते को बंद करना चाहिए। इस रास्ते से कुछ निकलेगा नहीं, आपस में विरोधाभास पैदा होगा, निकलेगा कुछ नहीं, मेरा ये कहना। सर, आप पंजाब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो पंजाब में भी आरएसएस की जड़ें तो काफ़ी फैल रही हैं, किस तरह से काम चल रहा है? मेरा ये कहना है, देखो जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, ये जो पाकिस्तान बनना नहीं था, पाकिस्तान का आपस में ऐसा हालात पैदा नहीं होते जो मुझे सरदार हुकम सिंह ने बताया। मेरे पेरेंट्स भी उधर से ही आए और उन्होंने जो बताया हमें, ये आरएसएस का ही कारण ज़्यादा बना, नहीं तो जिन्ना और मास्टर तारा से जिन्ना और गांधी में एक फ़ैसला हुआ था कि हम अलग तो हैं। अब 10 साल के लिए हम एक रख लें और 10 साल की एक सीमा में जो जहाँ जाना चाहे आराम से शिफ्ट कर जाए ताकि तकलीफ़ ना हो, खून खराबा ना हो। 11 अगस्त 1947 का जिन्ना का जो असेंबली में उन्होंने भाषण दिया, इट मे बी द इस्लामिक कंट्री बट इट विल रिमेन सेकुलर, ये शब्द सेकुलर वहाँ से आया। हमने भी ये बात मान ली, इसका मतलब है कि हमने इस बात को मान लिया। और क्योंकि गांधी, नेहरू और कांग्रेस ने सिख और मुसलमान को एश्योरेंसेस दी कि ये हिंदुस्तान, भारत सबका है और हम सबको इकट्ठा है, सबके हक और हकूक़ बराबर के होंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने ये जो रिजर्वेशन का 12.5, मुझे उनकी रिजर्वेशन से तकलीफ़ नहीं है, गरीब आदमी को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, जिसको समाज में नीचे हिस्से पर पहुंचाया गया उसको बराबर लाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। पर क्योंकि सिख और मुसलमान में तो अगर नमाज में जाना हो तो कोई पूछता है कि किस जाति के कौन, अमीर है या गरीब है। गुरुद्वारे में किसी ने जाना है, कोई रोक सकता है कि गुरुद्वारे में गरीब नहीं आ सकता, इस जाति का नहीं आ सकता, उस जाति का आ सकता है, मंदिर में तो आज भी है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये बात करनी है तो हक और हकूक़ सबके बराबर हों, इसलिए हक और हकूक़ जब तक बराबर होंगे तो हम सब एक हैं, तो इसमें कोई इशू ही नहीं है। तो इसलिए पंजाब की जो बात करते हैं, पंजाब में क्योंकि आप जाएं, पंजाब में दलित 32% है और कहीं आज तो बल्कि दलितों ने एक समस्या और खड़ी कर दी है कि रविदास के गुरुद्वारे अलग बनाए, तो कन्फ्लिक्ट तो अपने आप पैदा किया। सिखों में कोई हरमंदर साहब में कोई कह रहा है, किसी गुरुद्वारे में कहता है कि ये जाति के नहीं आ सकते, इस जाति के कोई नहीं है। फिर भी अगर आप ये क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन लोग हैं जो सिखों में या पंजाब में ऐसे हालात, जो पंजाब जिंदा गुरां दे ना थे, उस धरती पर भी आप ये खेल खेलना चाहते हैं? तो ये खेल तो खेलना ही नहीं चाहिए, वहाँ तो कोई जातिवाद नहीं है, वहाँ तो ना। और मैं हैरान हुआ 1984 में सब जगह दंगे हुए, सब जगह कत्लेआम हुआ, सिखों के गले में टायर डाले। पंजाब में उस हालात में भी ये आपस में दंगा नहीं, वो एक भी कोई इंसिडेंस बता दे, इसका मतलब वो फिर भी शांत, इतना कुछ होने के बाद भी वो शांति की तरफ रहे। तो मेरा ये कहना है कि ये रास्ता बहुत अच्छा, पंजाब में ये ऐसी सिचुएशन है नहीं, पर क्योंकि पंजाब में पंजाबियत की बात है, हाँ ये है कि पंजाबी सूबा बनते समय वो भी जो हिंदू हिंदू हिंदुस्तान का जो नारा लगाया उसके नतीजे हमें भुगते, अदरवाइज तो कोई बात है नहीं थी। सर, एक और भी आपसे जानना ज़रूर चाहेंगे, आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र किया है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक जितनी भी चीज़ें प्रॉब्लम है उसके लिए नेहरू का दोष बताते आए हैं, और अभी कुछ वक्त से वो मनमोहन सिंह का भी कह रहे हैं कि भाई उनकी नीतियों के कारण ये सब हो रहा है, जो ऑयल क्राइसिस हुआ ये हुआ है। तो इसको आप किस तरह से समझाएंगे? मैं समझता हूँ कि या तो मोदी जी पढ़ना नहीं चाहते, ये समझना नहीं चाहते, तो उनकी समस्या अपनी हो सकती है, या कई बार आदमी जब अपनी नाकामी जो है किसी और पर फेंकना चाहता हो। अगर 75 साल में, इतिहास के 75 साल में इस 10 साल को देखना हो मनमोहन सिंह का, मैं समझता हूँ कि नेहरूवियन से भी बढ़कर अगर सामाजिक समरसता अगर किसी ने देखनी हो तो वो मनमोहन सिंह के समय कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था, सब लोग आपस में नज़दीक थे। मैंने जैसे बता रहा हूँ कि सच्चर कमेटी का, ताकि आम मुस्लिम को भी हक मिले, जो पिछड़ गया है उसको हक मिले, ये रास्ता तो मनमोहन सिंह ने खोला। MSME एक्ट, कोई ऐसा प्रधानमंत्री मैंने 10 साल, मैंने 50 साल जब तक मेरी एक्टिव लाइफ है, मैंने नहीं देखा
कि कोई प्रधानमंत्री 1984 के जो उस समय कांग्रेस सरकार के समय हुआ हो उसकी माफ़ी फ्लोर ऑफ द हाउस मांगे। ऐसा मुझे नहीं लगता कि क्या मोदी जी वो जो गुजरात के उस हालात के माफ़ी मांग सकते हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। इसको फिर अगर वो नाकामी बताना चाहते हैं तो इनके ऊपर है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई बता दे कि मनमोहन सिंह का वो 10 साल और मनमोहन सिंह का जब देश बिल्कुल बिकने पर उतारू था, सारा सोना गिरवी हो गया, उस समय वो वित्त मंत्री बने और जो पॉलिसीज़ लेकर आई, क्या आरएसएस ने बाद में वाजपेयी सरकार आई, क्या उन्होंने उस पॉलिसी से अलग होकर सोचने की हिम्मत की? इसका मतलब नहीं हिम्मत की। इसका मतलब है कि सरदार मनमोहन सिंह एक अनूठे और जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रसिद्धि जो इंटरनेशनल, मुझे कोई बता दे कि उस समय, और वो एक व्यक्तित्व था कि जब परमाणु समझौता अमेरिका के साथ किया वामपंथ खिलाफ हो गया। तो वामपंथ 2008 में बाहर निकलने के बाद भी 2009 में मनमोहन सिंह के नाम पर 206 वोट मिल गई। 206 आंकड़ा मनमोहन सिंह के। और एक बात और शायद मोदी जी को एक बात समझ आ जानी चाहिए कि मोदी जी आरएसएस के पास कोई वोट बैंक नहीं है। 22.5% जो डॉक्टर अम्बेडकर का वोट बैंक है वो आपके हाथ में है। आपको 2014 में वोट मिला 31%। आपको 2019 में जब हिंदू हृदय सम्राट के नाम से आपको वोट मिला 37%। और 2024 में जब ये आवाज़ें उठी तो आपका वोट कम होकर 33% के अराउंड नीचे आया। इसका मतलब है कि आपके पास मैक्सिमम वोट 37% है। मेरा ये कहना है कि 22.5% SC और ST जिसको हिंदू आरक्षण के कारण उनको आरक्षण है, 22.5% आप उनको डराते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपका आरक्षण ख़त्म कर देंगे। तो 22.5% वो और 15% बाकी। तो आपके पास वोट बैंक है कहाँ? ये तो EVM और ये बाकी बात करके ये केवल हमें वर्गलाया जाता है। मेरा ये कहना है कि आपके पास 30-35 ये जो 15% वोट है, केवल यही 15% वोट है, 22.5%। तो आज आपके पास सत्ता है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा कि SC ST को सत्ता के साथ रहना चाहिए। ये उनकी स्टेटमेंट है, मेरी स्टेटमेंट है। कांशी राम ने भी कहा हमें सत्ता के साथ रहना चाहिए जहाँ हमें लाभ हो। मायावती का भी हालात ऐसे ही हैं कि हमें सत्ता के साथ जुड़ा रहना चाहिए। तो इसका मतलब SC और ST जो हैं वो तो एक हिंदू आरक्षण के कारण, जिसका सारा काम डॉक्टर अम्बेडकर नहीं है, 22.5% कट्टरवाद अगर हिंदू पैदा किया है तो डॉक्टर अम्बेडकर ने पैदा किया। और 12-13% वोट मिलता है मोदी जी को। तो मोदी जी को ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि हाँ ये है कि जो बिखरा वोट है। मैं कई बार कहता हूँ, कांग्रेस को मैंने कहा, कांग्रेस में 24% कांग्रेस के पास बिना कुछ किए वोट बैंक है। 18% मुस्लिम है, 3% सिख है, 3% ईसाई है। 24% के लिए आपको काम नहीं करना। पर आपने जब बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा खोला तो फिर आपको कौन वोट दे देगा? आपने जब 1984 में जब इंदिरा गांधी ब्लू स्टार पर उस प्रेशर में आ गए तो आपने किसने किया? आपको वोट क्यों मिला? इसका मतलब है हिंदू ऑर्गेनाइज करके मिटा। आपने सिखों को साइड पर लाइन कर दिया। आपने 2002 में जो गुजरात में हुआ उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सके, तो कौन कसूरवार है? तो इसका मतलब ये है कि 24% आपके पास बिना कुछ किए। और जब आपने राहुल गांधी को जनेऊधारी ब्राह्मण पेश करने लग गए, मंदिर मंदिर घुमाने लगे, तो फिर सिख और मुसलमान ने सोचा कि अगर इस कांग्रेस ने वही काम करना है तो फिर हमें इसको वोट, तो आप 44 पर आ गए। आपको 19% वोट मिला। 24% जो वोट है वो आपने एलिनिएशन किया। 24% तो आज भी आपके साथ खड़ा। आज अगर अखिलेश के पास वोट है तो यादव वोट 11% है, बाकी तो मुस्लिम वोट है। अभी तेजस्वी का आपने देखा बिहार के इलेक्शन में, ओवैसी ने 5 सीट मांगी थी, मुझे 5 सीट दे दो और मैं समझौता करने के। और तेजस्वी ने क्या कहा? आप कम्युनल है। मतलब अगर मुस्लिम खड़ा हो तो आप कम्युनल नजर, सिख खड़ा हो तो आपको कम्युनल नज़र आता है। तो फिर अगर ओवैसी ने ये काम किया, मैं कोई पक्षधर नहीं हूँ किसी का कि धर्म के आधार पर आप राजनीति कहाँ तक चलेगी। तो पर अगर ओवैसी को नहीं दिया तो नतीजे आपने भुगत लिए। वो 85 सीट JDU को क्यों मिली? मुस्लिम उन्होंने तेजस्वी की बजाय उसका उधर ट्रांसफ़र कर दिया। वो तो कुछ नहीं किया। अब EVM और बाकी बात करें। और ममता के पास सरकार क्यों है? 15 साल से ममता सरकार चला रही। किसके आधार पर सरकार? उसके अपना वोट कितना?
उसका वोट तो वही 11-12% है, बाकी तो मुस्लिम वोट से ही है ना। तो इसलिए आप मुस्लिम को एक ताकतवर उसको आप साइडलाइन करेंगे, नतीजे क्या निकले? आज सिख और मुस्लिम एलिनिएशन की तरफ बढ़ गया। अभी जो मैंने जलियांवाला बाग की जो 10 अप्रैल को मैं सोच रहा हूँ कि इस पर अभियान का इनिशिएट करें ताकि जन जागरण तो हो, हम किसी से कुछ कह नहीं रहे, जन जागरण तो हो ताकि सिख और मुस्लिम के अंदर ये आए, ये अहमियत तो आए कि आज़ादी की कुर्बानियाँ हमने शहादतें दी हैं, हमारा देश है, हम इस देश को कैसे हमें कह दो कि आप वहाँ चले, क्यों चले जाएं? हमारा देश है, कुर्बानियाँ हमने दी हैं। जैसे मैंने इतिहास के, मैं तो एक बात और कह दूँ, 1929-30 में जो रावी पर हुआ, जब तिरंगे के खिलाफ ये सारे थे, तो तिरंगे के 3 रंग क्यों हैं? 3 रंग ये थे, जब उस 3 रंग को नहीं माना जा रहा था, बाबा खड़क सिंह वो मीटिंग के सदारत कर रहे थे, वो वॉकआउट कर गए। क्यों वॉकआउट किए? इसलिए वॉकआउट कर गए कि तिरंगे में ऊपर वाला जो कलर जिसको ये भगवा कह रहे हैं, ये जो केसरी रंग है, ये सिखों का था, निशान साहब का, ये सिखों का था। हरा रंग मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता, वाइट रंग उसका, आप हरा रंग हरियाले हमारी, इस इशू ये नहीं है। जब आपने उसको इनकार किया, बाबा खड़क सिंह वॉकआउट कर गए। आप क्या वैसे ही काम करवाना चाहते हैं? ये बिल्कुल, आप गांधी विचारधारा को समझने की कोशिश करो, आप नानक विचारधारा को समझने की कोशिश करो। आज भी सिख हिंदू और मुसलमान के बीच में कड़ी का काम करता है। इस कड़ी को क्यों तोड़ना चाहते हो आप? तो मेरा ये मानना है, जो आपने बात उठाई है ये बिल्कुल सही बात है। हम लोगों को इस समय ज़रूरत है सबको मिलकर चलने की, और मैं नहीं समझता कि सारा हिंदू उनकी तरफ है। मैंने तो आपको कहा 12-13% से ज़्यादा हिंदू उनके पास है ही नहीं। 22.5% को छोड़ दें, और 22.5% तो सत्ता की तरफ है। कल कांग्रेस की सत्ता आ जाए तो 22.5% वहाँ पहुँच जाएगा। मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना है कि मेरी अहमियत बची रहे, तो वो अपनी अहमियत की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए मैंने डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बार बार कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कट्टर हिंदूवाद अगर किसी ने पैदा किया तो डॉक्टर अम्बेडकर जिम्मेदार। सर, अब थोड़ा बात ये भी कर लें कि 28 फरवरी को हमला होता है ईरान पे, उससे पहले मोदी जी का इज़राइल दौरा, और वहाँ पर फादरलैंड बोल के आते हैं वो इज़राइल को। आपने मेरे दिल की बात मान ली। मेरा ईरान के साथ, मेरा आज से नहीं, पिछले 2-3 साल से मैं ईरान कल्चर सेंटर में, मुझे वो बुलाते हैं एनुअल डे पर, मैं जाता हूँ। क्योंकि ईरान में मुस्लिम सिख काफ़ी सारे रहते हैं, उनके बिजनेस है और ताकत भी है, और गुरु नानक भी वहाँ गए तेहरान में। मुझे भी पिछले साल कहा गया कि आप 2 महीने के लिए तेहरान में आओ। मैंने तब पासपोर्ट बनाया, मैंने तो पासपोर्ट ही नहीं बनाया था। तो वो कहने लगे 2 महीने के लिए आओ, हम चाहते हैं कि आप उनमें बातचीत करें। हमारे संबंध सदियों से रहे हैं, अच्छे भी रहे होंगे, बुरे भी रहे होंगे, मेरा कोई उसमें नहीं है, पर क्योंकि हमारे अपने संबंध है तो ये बात उन्होंने कही। और मैं जाना चाहता, तो उस समय जो वहाँ प्रेसिडेंट थे वो क्रैश हो गया था हवाई जहाज, तो उस समय फिर मैं रुक गया। अब भी 28 फरवरी को जैसे वहाँ हुआ, तो मुझे कल्चर सेंटर से ही टेलीफोन आया, ईरान कल्चर सेंटर से। मैं उसी 28 तारीख को 2 बजे मैं प्रोफेसर जो हाकिम है उनसे मैं आधा घंटा हमारी चर्चा हुई, उन्होंने सारा कुछ हमारे साथ बात की। और उस समय मुझे पता लगा कि ये हालात बन गए हैं, और उनके मन में ये गया कि मोदी जी जो 2 दिन पहले इज़राइल गए और वहाँ क्या कह के गए, जो मंशा, जो चीज़ वहाँ से मुझे समझ में आई, मेरा दिल दहल गया कि क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, ये या तो इनको भ्रम भ्रांति दूर करनी चाहिए थी। अब वहाँ भ्रम भ्रांति ये चली गई कि इसके पीछे का सच ये है कि अमेरिका ने, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इनके प्रेशर डाला, ये इज़राइल गए, और इज़राइल में क्या बात हुई, इनके मानस में कहीं ना कहीं ये हो सकता है, और ये जाल में फंसे। मैंने तो एक आर्टिकल भी लिखा कि भारत, मोदी जी इस जाल में फंस गए जिसमें हमें नहीं फंसना चाहिए, हमारे तो संबंध अच्छे थे। तो मेरा ये कहना है कि इस जाल में इन्होंने सोचा कि 2-4 हम प्रेशर बिल्ड करेंगे, ईरान ख़त्म हो जाएगा, जैसे इराक ख़त्म हुआ, बाकी ख़त्म हुआ, ये भी ख़त्म हो जाएंगे, और हम इसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लेंगे। तो ये शायद इनके मन में कहीं ना कहीं ये बात आई होगी, और तो ये बात रही होगी। तो मेरा ये कहना है कि ये जो सोच थी ये बिल्कुल गलत थी, और इस गलत सोच का नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। मैं आज भी अपील करता हूँ, और बल्कि उन्होंने
मैं फिर एम्बेसी में भी मुझे बुलाया, मैं वहाँ भी गया, उनसे भी मिला। मेरा ये कहना है कि आज भी ईरानियन हमारे साथ खड़े हैं, हमारे उनके साथ संबंध है। बल्कि उनकी जो स्टेटमेंट आई कि हम सरकार की तरफ से नहीं, जो लोगों ने हमारे साथ संवेदना प्रकट की, हम उनके लिए हम रास्ता पूरा, हम ताकि उनको तेल और इसकी कमी ना हो। और आज भी जो हालात बने हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद मोदी जी को दोबारा ये बात सोचनी चाहिए, हमारे संबंध ईरान के साथ, और इस हालात को हमें आज, बल्कि उस हालात में मुस्लिम को जो सुन्नी और शिया में बटा था, आज वो यकमुश्त हुआ। इसकी ज़िम्मेदारी अगर किसी को लेनी है तो ये, और एक होना तो कोई बुरी बात नहीं, हमें अच्छी बात है। अगर कल कोई तराई, एक रास्ता हमारे लिए खुला है, अगर कोई इस पर काम करे। जो अमेरिका फेल हुआ, इज़राइल फेल हो गया, इस समय जो अरब खाड़ी के कंट्रीज़ हैं और ईरान है, इसके साथ मिलकर भारत को एक रास्ता खोलना चाहिए। हम आपके साथ खड़े हैं, ताकि वो जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कर रहे थे वो आपकी तरफ बढ़ेगी। चाइना भी तो यही रास्ता खोला, चाइना ने ये रास्ता, तो हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना चाहिए, ये मेरा विचार है। सर, वो चलते चलते 10 अप्रैल को आप क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसके बारे में बताइए। 10 अप्रैल को मैंने आज ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेटर लिखा है। मेरा ये मानना था कि अगर हम लोग सब जा रहे हैं तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग भी आएँ, ताकि मिलजुल कर बात करें। जो हमने पिछले साल में गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के लिए काम किया है, मुस्लिमों ने आगे बढ़ के काम किया, इसको आगे बढ़ाया जाए। हम कल्चरली एक दूसरे के नज़दीकी वैसे भी हैं, चाहे लंगर का सिस्टम हो, चाहे बाकी सिस्टम हो, चाहे जातिवाद हमारे हैं नहीं, तो हम ज़्यादा नज़दीक हैं, तो क्यों ना उस रास्ते को खोला जाए। और क्योंकि जलियांवाला बाग आज़ादी की मूवमेंट का आधार है, तो हम सबको उस आधार को सामने लाकर अब दूसरी आज़ादी का जंग हमें लड़ना चाहिए। जिस हालात में ये देश भरा है, ये देश सेकुलर है, और हमको इस जन जागरण करना चाहिए। इस अभियान की शुरुआत हम सोचते हैं कि 10 अप्रैल को, क्योंकि 13 अप्रैल को रश होगा, तो हमने 10 अप्रैल को इस बात को सोचा है कि 10 अप्रैल को हम चाहे अमृत जलियांवाला बाग से करें, अगर वहाँ ना हो सका तो फिर हम दिल्ली में एक सेमिनार को करेंगे 10 अप्रैल के लिए। ये हमारा ही है, और ताकि ये आगे से ऑल इंडिया पीस मिशन, IMCR और बाकी सारे लोग मिलकर हम इस अभियान को इनिशिएट करें कि आज ज़रूरत है हमें मिलकर काम करने की, मिलकर चलने की, और मिलकर चलें, चाहे 10 कदम ही चलें। ये हमारा। सर, ये डिजिटल दुनिया यंग लोगों की है, आपके बारे में भी बस चलते चलते बताइए कि आपकी शुरुआत कैसी, और इतनी हिम्मत की आप सच के साथ हक की आवाज़ बराबर बुलंद करते हुए हर मंच पे दिखते हैं। नहीं, मुझे खुशी ये है कि जिसको कोई कभी सोचा नहीं था कि मेरी आवाज़ यहाँ तक पहुँचेगी। एक प्रोफेसर पूर्ण सिंह बहुत विद्वान थे, और केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, और सिखों में बहुत विद्वान माने गए। उन्होंने एक जगह लिखी है कि पंजाब जिंदा गुरां दे नाते। और प्रोफेसर साहब सिंह, जो मैंने सिख इतिहास को पढ़ा है, वो कह रहे, उन्होंने लिखा है एक जगह कि अगर नगाड़े बज रहे हों तो क्या तूती पंजाबी में कहते हैं बांसुरी, क्या अपना धर्म छोड़ दे। मैं तो वो अपना धर्म निभा रहा था, और इस डिजिटल मीडिया ने, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि शायद इस डिजिटल, आप जैसे मित्रों और साथियों ने इसको, हमारी आवाज़ को यहाँ तक पहुँचा दिया, नहीं तो कौन सुनता था हमें। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आप लोगों की बहुत हिम्मत है। अगर आप ना चाहते, आप कट ऑफ कर देते, आप कट पेस्ट करते, तो शायद ये बात ना पहुंचती। जो आप लोग भी, वो भी बहुत मीडिया के कम लोग हैं जो सच की आवाज़ को बिना कट किए पूरी की पूरी लोगों के सामने पेश करते हैं। मैं समझता हूँ कि आपका तो बहुत ज़्यादा आभार है, क्योंकि हम तो केवल बोल ही रहे हैं, आवाज़ का तो वायरल तो आप ही कर रहे हैं, उस लोगों तक तो आप पहुँचा रहे हैं। तो वो ताकत होती है कवियों में। पानी में आग लगा देना, आग को शांत भी कर सकते हैं, आग को लगा भी सकते हैं, ये ताकत तो मीडिया में है। अब मीडिया चाहे जैसा रास्ता हो, मैंने कई बार उस दिन आशुतोष मिले और सब लोग मिले संपादकों में, तो कहने लगे, मैं क्या, जो बात आज आप कह रहे हैं, आप तो अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते थे, जो आज आप बात कर रहे हैं, अगर अन्ना आंदोलन, इसका मतलब आपको अन्ना आंदोलन समझ में नहीं आया, तो मैं ही ठीक था कि मुझे अन्ना आंदोलन समझ में आ गया और आपको समझ नहीं आया। एक, जब मैंने वेई नदी से गंगा नदी तक यात्रा की, तो जब हमने गंगा नदी पर हम गए और राधा भट्ट ने हरमंदर साहब से पानी की केन ली, वहाँ से जल की, और जब उसमें समाहित करने लगे गंगा में,
तो अमर उजाला की एक खबर बहुत कमाल की छपी। उन्होंने कहा कि जैसे जल जल में समाहित होकर उसको अलग नहीं किया सकता, आओ हम दिलों को दिलों में समाहित कर दें तो शायद इनको अलग ना किया जाए। ये जो जलियांवाला बाग का अभियान है, ये केवल दिलों को दिलों से जोड़ने का अभियान हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको इस ढंग से ही पेश किया जाए। सर एक वो चलते थे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल याद आ गया। आपने सर एक तो अन्ना आंदोलन भी देखा है, जेपी आंदोलन, तो इनको किस तरह से आप समझते हैं, किस तरह से बताना चाहेंगे? बहुत बढ़िया आपने बात की। जब जेपी मूवमेंट था, हम तो उस समय यंग थे, मैं सिंह सभा शताब्दी कमेटी का सेक्रेटरी सरदार हुकुम सिंह थे। जसदार गुरचरण सिंह टौड़ा को और ज्योति बसु को इंदिरा गांधी ने 1974 में जब रामलीला मैदान में जेपी मूवमेंट ने आवाज़ दे दी कि पुलिस वालों को ये नहीं है तो इनका सहयोग नहीं करना चाहिए, तो उस समय उन्होंने बुलाया। तो ज्योति बसु को कहा कि आप बंगाल में राज करें और मेरा साथ सेंटर में दे दें, ताकि मैं ये जो आरएसएस का घोड़े पर सवार होकर जेपी आया है तो इसको मैं मीट विद कर जाऊँ। यही बात उन्होंने जसदार गुरचरण सिंह टौड़ा को कही कि पंजाब में आप राज करें और यहाँ केंद्र में। ज्योति बसु मान के चले गए। 23.5 साल ज्योति बसु ने अनहिंडर्ड राज किया बंगाल में। और पंजाब ने क्या किया, टौड़ा साहब गए वापस बादल साहब को कहने लगे, बादल साहब ने कहा कि हमारी तो राजनीति ख़त्म हो जाएगी। और नतीजा क्या हुआ, 1975 में अगर इमरजेंसी के खिलाफ किसी ने आंदोलन खड़ा किया तो केवल पंजाब से था कि हर रोज़ अकाल तख्त से 500 आदमी अरेस्ट होते थे। और वो आंदोलन, उसी का नतीजा हमने 1984 में भुगता। तो मैं समझता हूँ कि जेपी आंदोलन भी आरएसएस के घोड़े पर सवार था और अन्ना आंदोलन तो आरएसएस पर आयोजित था। तो मैं समझता हूँ कि ना उस आंदोलन में फ़र्क था। मैं एक बात और कह दूँ कि 1967 में राम मनोहर लोहिया जो समाजवाद की बात करते थे, मैंने कई बार कहा है कि समाजवाद सिख और मुस्लिम के बिना नहीं हो सकता, जाति उन्मूलन के बिना समाजवाद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो। राम मनोहर लोहिया जातिवाद को भी मानते थे, इसलिए जातिवाद के तौर पर 1967 में जब कांग्रेस मुक्त सरकारें बनी 1967 में, आरएसएस को, संघ को उस समय उन्होंने ही, तो इसका मतलब समाजवादी उतने ही दोषी हैं जिन्होंने इस आरएसएस को यहाँ तक आके ला के खड़ा किया। इसके पीछे का सच तो ये भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आरएसएस ही है। जितने आंदोलन हुए, हाँ, ऐसा आंदोलन कोई चले जो समाजवाद के लिए समर्पित हो और वो सिख और मुस्लिम को आगे आके और बाकी लोगों को साथ में आके इस आंदोलन के लिए करना चाहिए और हम सबको मिलकर करना चाहिए। ये देश हम सबका है। जी हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया द स्वतंत्र के लिए वक्त निकालने के लिए। बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, ये देश हम सब का है और सर ने बहुत अच्छी बात की। जब ढोलक भी तेज़ तेज़ बज रही है, ड्रम बज रहे हैं, लेकिन अगर आप बांसुरी हैं तो अपना काम तो आप करें। तो ये शोर तो होता रहेगा, लेकिन अगर हर इंसान अपना काम ईमानदारी के साथ करता रहे तो हमारा भारत बहुत सुंदर बनता रहेगा और जो था और वही भारत हो जाएगा। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।